अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भैया स्टूडेंट्स के साथ जो यहाँ पर सख्तियाँ हो रही हैं उनके साथ, पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो चेंज की है उसके ऊपर, उनके साथ अब वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको क्या एडवाइजेस दी जा रही हैं, क्या गलत एडवाइजेस दी जा रही हैं, क्या वो एडवाइजेस सही हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना इनपुट दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा। क्या आपको उस प्रोसेस पे, उस पाथवे के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सख्ती कर दी है। और वो अब तो ये आपको पता है कि ये नया लॉ भी है उनका पास, उन्होंने पास कर दिया कि भाई कि जब आप की स्टडी हो जाती है, जब आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको दोबारा से आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि दोबारा एक मरहला है, उसकी फ़ीस है, उसकी तैयारी है, आपको सब देना पड़ेगा। देखिए, तो होता ये था कि पहले जो है क्या नाम है इसका, जब आप 1 साल का डिप्लोमा कर के ऊपर आते थे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता था। जब अगर आप 2 साल की स्टडीज़ का आप कोई 2 साल का प्रोग्राम लेते थे, तो उसको आपका आपको जो है 3 साल का ओपन वर्क परमिट मिलता था। उसके लिए उसके अंदर काफ़ी चांसेस होते थे। हम जिसमें सबको तकरीबन ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड करते थे, यार 1 साल की पढ़ाई छोड़ो, 2 साल की स्टडीज़ लो, आसानी से हो जाती है, टाइम का पता भी नहीं चलता। और क्या नाम है उसका, आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, इक्विवेलेंट आपके पास 5 साल आ जाते हैं, और 5 साल यू हैव लॉट टू डू। आपके पास बहुत कुछ करने को होता है, बहुत सारे अपने ज़िंदगी के डिसीजन कर सकते हैं। आपको बहुत, यानी कहते हैं ना कि एक बड़ा रूम मिल जाता है। 1 साल का वर्क परमिट तो खैर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर भी अब वो सख्ती यानी कि तकरीबन हो गई है, जो कि आपको क्या नाम है इसका, आपको आइल्स इसका देना पड़ेगा। और दूसरा बहुत सारी चेंजेस भी इन्होंने कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई जो इस साल जो है 2024 के अंदर तकरीबन 5.5 लाख के करीब वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं, और क्लोज वर्क परमिट मिलाकर तकरीबन 8 लाख का ये फिगर आ रहा है सामने के। 8 लाख के करीब ये वर्क परमिट जो एक्सपायर होंगे। अब इनके साथ क्या होगा, क्या क्या करने जाएंगे, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर डिप्लोमा के ऊपर आए हुए थे, उनका अगर वो CRS स्कोर अपना करते हैं तो वो 300-400 के करीब जाता है, जबकि वो जो रिक्वायर्ड रेट है वो 520 से लेके उससे अबव चला जाता है। फिर वो उस चीज़ को मैच नहीं कर पाते, वहाँ आके जो स्टूडेंट होता है वो वर्क परमिट को लेकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि यार मेरा वर्क परमिट भी एक्सपायर हो रहा है, मैं क्या करूँ। फिर वो एक लॉयर या कंसल्टेंट के पास जाता है और उसको बोलता है कि उसको ये अपना मुद्दा बयान करता है कि यार आजकल तो यही चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट के अंदर यही चल रहा है कि स्टूडेंट इसी तरीके से बेचारा परेशान घूम रहा है कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। तो हमारे बहुत सारे माशाल्लाह से जो लोग हैं, जहाँ पे लॉयर्स भी कहूँगा, या जो जो इस फील्ड से जो वाबस्ता लोग हैं, वो इनको इवेंचुअली एडवाइस ये देते हैं कि यार भाई काम करो, तुम्हारे को जो है ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई कि तुम्हारा केस तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, तुम ऑटोमेटिकली जो है ना इलीगल हो जाओगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब किया जाए, तो वो ये कहते हैं कि भाई काम करो, तुम बड़ा सस्ता सा खर्चा है, $3-4 हज़ार का खर्चा है, आप क्या करें, आप जो है असाइलम फाइल कर दें। अब वो कहते हैं कि यार असाइलम फाइल कर दें तो उनके लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार चलो असाइलम डाल देते हैं, उसके बाद जो हमारा जो सिलसिला चलता रहेगा 2-4 साल में। उनको ये जो है ना क्या नाम है इसका, उनको मशवरा ये दिया जाता है कि 2-4 साल में तुम्हारा केस भी हो जाएगा और तुम कम पैसों में तुम्हारा बाला नशीन वाला काम हो जाएगा, यानी बेहतरीन काम हो जाएगा। उसकी मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, देखिए तकरीबन जो ये नियरली 13,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर असाइलम इन कनाडा इन द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ द ईयर, यानी इस साल की बात हो रही है। डेटा फ्रॉम इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप यानी कि IRCC की ये डाटा है, जो कि कनाडा शोज बिटवीन January 1st and August 31st a total number of 119,835 refugee claims were made in Canada। यानी कि ये 13,000 को मिलाकर तकरीबन 1,19,835 लोग जो है अब तक ये एक क्लेम फाइल कर चुके हैं। देखिए आपको मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, और इनके जहनों में एक चीज़ ये भी आती है कि यार क्या नाम है इसका, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो लाइक जैसे हम लोग हैं यहाँ के लोकल्स ही कहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिटीजन है यहाँ के, तो हमारे बच्चे अगर जो स्टडीज़ करते हैं उनकी जो फीस होती है, ये लोग कंपैरिजन ये करते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, क्या लेट सपोज अगर एक यहाँ के लोकल बच्चे की जो सिटीजन की कॉलेज की फीस है वो $2,000 पर सेमेस्टर, और हमारी 3-4 टाइम्स आता है, यानी कि $8,000 पर सेमेस्टर हमारा होता है। तो ये कहते हैं कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती है, और हम लोग जो ना क्यों ना 2-4-5 हज़ार डॉलर डाल के जो ना वो अपना रिफ्यूजी क्लेम फाइल कर दें। देखिए पहले अपने आप को ये क्लियर करें, और ये गलत बात है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत बात है कि आप ये सोचते हैं कि भाई
ये जो लोकल्स हैं यहाँ के, जब आप भी लोकल हो जाएंगे तो आपके बच्चों के लिए आपका आपका फ्यूचर आसान होगा। तो बात ये नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ के वो उनकी पॉलिसीज तो अलग होती है ना, यहाँ के लोकल्स को तो हमेशा वो लाइक फैसिलिटेट ही किया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट एक वैसे भी बहुत बड़ी, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी फ्रूटफुल किस्म की इंडस्ट्री है। इससे पूरी दुनिया की जो कंट्रीज है वो बहुत पैसे कमाती हैं, लाइक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें, ये आपके जहनों में जो भी डाल रहा है ये बहुत गलत बातें डाल देता है। भाई लोकल के लिए अलग ही होता है हमेशा। आप अपनी कंट्री में, जिस कंट्री में आप हो, इंडिया पाकिस्तान में, आपकी जाहिर सी बात है वहाँ की जो सेमेस्टर की फीस होगी कम होगी। मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं फॉरेन स्टूडेंट बन जाऊँगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें, और ये बिल्कुल गलत सोच है। और देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये जो आपको ये चूरन यहाँ पे बेचा जा रहा है ना कि क्या नाम है कि भाई आप जो है असैलम फाइल कर दें और आपका बड़ा आसानी से हो जाएगा। चलें थोड़ी देर के लिए मान ले तो हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ही चलते हैं कि हो कैसे जाएगा। पहले तो नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरी असेसमेंट है कि बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आप यहाँ पर आए स्टडी परमिट के ऊपर। इस स्टडी परमिट के ऊपर जब आप आते हैं ना, जो फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर सारे चेक बॉक्स वगैरह आप लगाते हैं कि भाई मैं हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने आप को पॉलिश करना चाह रहा हूँ, मैं शार्पन करना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं वहाँ पे पढ़ लूँगा। तो उसके बाद अगर मैं अपनी कंट्री में वापस आता हूँ तो मैं अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा एसेट उनकी इकॉनमी के अंदर मैं साबित होऊंगा कि मैं अच्छी जॉब करूँगा, और अपनी कंट्री को मैं कमा कर भी दूंगा, खुद भी अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करूँगा। तो ये तो हो गया एक सिनेरियो। तब उनको ये चीज़ पता चल गई कि भाई इसको अपनी कंट्री के अंदर कोई इशू नहीं था, ये पढ़ने के लिए आया था। अब आपने पढ़ लिया और आपका जो है वर्क परमिट जो है एक्सपायर हो गया। अब आप जा रहे हैं असाइलम के ऊपर। असाइलम फाइल करने के लिए मेरे भाई आपको पहले तो ये साबित करना पड़ता है कि आपको आपकी कंट्री में आपकी जान का खतरा है। आपके पास FIR होनी चाहिए, आपके पास कोई अटैक हुआ हो आपके ऊपर, कोई लाइक सेक्टेरियन वायलेंस हो, कोई रिलीजियस वायलेंस हो, आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जिससे आपकी फैमिली की जान को शदीद खतरा हो। आपके पास प्रूफ्स हो, आपके पास चैट्स हो, आपके पास तस्वीरें हो, आपके पास वीडियोज हो, आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए जो कि आप उनको प्रोवाइड करें यहाँ पर IRB को, इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड को प्रोवाइड करें और वकील को प्रोवाइड करें, तब जाके वो आपके केस को कंसिडर करें। आप तो आए ही यहाँ पे स्टडी के लिए हैं, और आपकी जान को कैसे खतरा था, अब अचानक से आप तो क्या आप आपने क्लेम कर दिया, तो आपका केस तो वैसे 90% वैसे ही वीक हो गया। वो जज इतने बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पर उनको सब पता होता है कि ये बच्चा पढ़ने के लिए आया था, अब यहाँ पर आके असैलम फाइल कर ले। चले इन द मीन टाइम आपके चले उसके बाद में बात करेंगे। दूसरा आपको क्या नाम है इसका, आप 2-3 साल ले जाओगे लेकिन आपका केस होगा नहीं। और दूसरा, हाँ मैं आपको देखिए बात रह गई थी, जब आप क्लेम फाइल करते हैं ना, तो भाई आप ये बात रखिएगा, आप अपनी कंट्री में फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी आपकी जान को आपकी कंट्री के अंदर शदीद किस्म का खतरा है। आप बिल्कुल वहां पे नहीं जा सकते। अगर आप चले गए 2-3 साल में आपका केस नहीं हो रहा और आप बोलते कि चलो यार मैं चक्कर लगा कर आ जाऊँ, खामोशी चले गए, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी कंट्री को छोड़ के जा चुके। तो ये सब बातें अपने जहन में रखिएगा। जो लोग ये सोच कर लाइक असैलम फाइल कर रहे हैं स्टूडेंट्स और जो वर्क परमिट होल्डर हैं, उनके केसेस में कोई इतनी जान मेरे ख्याल से तो नहीं अपेरेंटली नजर आती, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। आप असैलम वो होते हैं कि भैया जो बगैर वीजे के यहाँ पर आते हैं या विजिट वीजे के ऊपर आकर अपने साथ प्रूफ्स वगैरह लेकर आते हैं, उनके चांसेस होते हैं कि हाँ ठीक है, उनको असैलम वो एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि असैलम तो आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि कनाडा लाइक वो मना नहीं कर सकते, लेकिन आपका केस ही की बुनियादी वीक है। आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे एंड देन यू बिकम लाइक रिफ्यूजी। तो खुद सोचने वाली बात है। तो ये सब चीज़ें अपने जहन में रखें। और देखिए अभी भी मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो स्किल्ड की जॉब्स की स्किल्ड स्टडीज़ लेकर आए, इसके ये इंजीनियरिंग साइड पे जाएं, कंप्यूटर साइड के ऊपर आएँ और कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर आएँ, ट्रेड एजुकेशन हासिल करें, ताकि उनकी डिमांड यहाँ पर रहती है। आप लोग आते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की कोर्सेज कर लेते हैं, मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लेते हैं और हॉस्पिटैलिटी का कर लेते हैं, उनकी कोई यहाँ पे कोई डिमांड भी नहीं, यहाँ पे वैसी आम जॉब्स भरी पड़ी हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि भाई इतना आसान नहीं होगा वर्क परमिट को आप यहाँ के असैलम के अंदर अपने आप को जगह अप्लाई करेंगे, तो इट्स नॉट एन ईजी। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, लोगों की बातों में ना आइएगा। पैसे हैं, पैसे बचाएं भाई, और अच्छे किसी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मशवरा करें और उससे सारे सिचुएशन बताएं कि भाई मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे कुछ और रास्ता बताएं अदर देन रिफ्यूजी का। तो शायद आपको वो कोई एक रास्ता बता देगा। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रह कीजिए। ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।